हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी 6th सेमेस्टर केमिस्ट्री का, पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन क्या होती है और इसकी मैकेनिज्म कैसे दी जाती है, वो सब कुछ आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। यूनिट 3 है, केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो करते हैं फिर स्टार्ट इसको। ठीक है सर, डाल देते हैं हेडिंग पर्किन रिएक्शन। ओके सर, पर्किन रिएक्शन। ओके, पर्किन रिएक्शन। चलिए साहब, आज इसको करके दिखाइए। इसको हिंदी में लिखते हैं इस टाइप से, आप भी लिख लेना भाई, ना लिखा जा रहा हो पर्किन अभिक्रिया। ठीक है, आपने 12th क्लास में कई बार पढ़ी होगी, लेकिन आज जो मैं पढ़ाऊंगा ना वो 12th क्लास से बिल्कुल डिफरेंट पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी देने वाले हैं आज मैकेनिज्म। अब तक आपने याद करी होगी कि यार पर्किन रिएक्शन ये होती है, पेपर में आगा याद कर लो, रट लो, लेकिन आज इसकी मैकेनिज्म दी जा रही है। बस वही चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट सी होती है केमिस्ट्री के अंदर, है ना। चलो साहब देखो फिर होती क्या, पर्किन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा सर इसके बारे में बताओ जरा पहले, ये पर्किन रिएक्शन होती क्या है। अरे बताते हैं, सब्र रखो जरा, सब्र रखो। जब और रिएक्शन करवाएंगे तो ये भी करवाएंगे। सबसे पहले ध्यान देना, आपको पकड़ लेना है बेंजल्डिहाइड। पर्सनली बेंजल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। पर्सनली बेंजल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है। बनते क्या है, अनसैचुरेटेड एसिड, जो कि हमने पिछले लेक्चर में कवर करी है ना, नोवे नेजल या नोवे नागल रिएक्शन। बिल्कुल सेम टू सेम वही रिएक्शन है, बस थोड़ा बहुत बदलाव है। क्रियाविधि भी वैसी की वैसी है, बिल्कुल जैसी पीछे रिएक्शन की थी, इसी क्रियाविधि सेम टू सेम है। देखो फिर C6H5CHO। ओके सर, CHO डबल बॉन्ड हो, क्या नाम है बेटे इसका? इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। अच्छा सर, बेंजल्डिहाइड नाम है इसका। हाँ, आज तो टॉपिक में मजा आने वाला सर, फिर तो बेंजल्डिहाइड है। ठीक है सर, एलिफेटिक एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देते। अगर आप सोचो मैं फॉर्मेल्डिहाइड लगा दूं, अगर आप सोचो मैं एसिटाल्डिहाइड लगा दूं, तो ये रिएक्शन नहीं देने वाला है। सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, प्लस क्या करने वाले हैं सर आप इसके साथ में? इसके साथ में क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं, बस एसिटिक एनहाइड्राइड लेने वाले हैं, CH3CO और यहां लगा देंगे हम O। क्या नाम है इसका? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, एसिटिक एनहाइड्राइड। अरे किसने ये 12th क्लास में याद करी है? पहले मुझे जरा ये बताओ, आपने याद करी है 12th क्लास में? पेपर में आती थी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। कह रहे यार याद कर लो, बस सिर्फ याद कर लो। ठीक है, क्या होती है मत समझो, ये हिसाब नहीं था उस टाइम, बस सिर्फ याद करना था और पेपर में लिख के आना था। लेकिन आज इसकी मैकेनिज्म क्या होती है वो हमें सब कुछ देखना पड़ रहा है। तो बेंजल्डिहाइड और ये क्या है मेरे पास? एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, कुछ नहीं करना है आपको, फैटी एसिड यानी कि सोडियम सल्ट ऑफ फैटी एसिड इन प्रेजेंट आप कर देना। यानी कि ये जो रिएक्शन होती है वो कोई से भी आपको फैटी एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम लवण यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और करना क्या होता है बेटे? गरम। करना क्या होता है? गरम। ठीक है, चलो साहब अब क्या बनेगा? सिनेमिक एसिड बनते हैं, यानी कि सिनेमिक एसिड मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनते हैं। यार इतनी इजी रिएक्शन तुम लोगों को याद नहीं हो रही क्या? से समझाऊं और चीज को। ठीक है, जब बेंजल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ओके, जब बेंजल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ फैटी एसिड के सोडियम सल्ट की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? पर्किन रिएक्शन कहते हैं। कितने इजी है यार, इतनी इजी थ्योरी लिखी जाएगी आपसे, लिख लोगे आप लोग, लिख लोगे। चलो साहब आगे देखते हैं, C6H5CH डबल बॉन्ड। तो क्या बाहर करूं, क्या बाहर करूं भैया? ये जो O है बड़ा दुख दे रही है हमें, इतना तो बहुत कुछ लग रहा है। देखो हुआ, देखो ये देखो, ये CH3CO ये CH3COO। ठीक है, OO CH3COO डबल O। ठीक है, OO बन गया CH3COO। H कहां से आगा? H लेंगे यहां से, CH3 दिखाई दे रहा, हमारे पास बहुत सारे H है, 3 H है यहाँ, तो एक H निकाल लो, H आ गया, CH3COOH। यहाँ कितने H रह गए? 2 H रह गए। ठीक है साहब, 2 H रह गए, चलो 2 H रह गए, रह गए। एक CH हमारा ये आ गया। अब कितने H रह गए? एक H रह गया ना, CO आ गया। अभी ध्यान देना बेटा, एक बच रहा CO और एक को ये बच रहा, एक को हमारा ये बच गया, एक है जिसके अंदर पड़ा वो ये आ गया। ठीक है, इसका नाम क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ठीक है एसिड, या इसका नाम दे दो सिनेमिक एसिड।
सिनेमिक एसिड, ठीक है, बन गया हमारा ये, बस हो गया रिएक्शन। और क्या है इसमें, मैंने क्या करा, CH3COO, एक H बाहर कर दिया, मेरे पास 2 H बचते हैं, CH, एक H यहाँ गया, बचा मेरे पास एक H, CO बचा मेरे पास, ठीक है, और एक O बचा, और जो H बचा मेरे पास वो मैंने यहाँ डाल दिया। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड हमारे बनके तैयार हो गए। यानी कि जब बेंजिल्डिहाइड, ओके सर, जब बेंजिल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड, ओके, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ओके सर, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है, फैटी एसिड के सोडियम सल्ट की उपस्थिति में, सोडियम सल्ट की उपस्थिति में क्या किया जाता है बेटे, उपस्थिति में हीट किया जाता है। हीट मतलब गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है। अच्छा, तो क्या बनता है, हीट किया जाता है तो कुछ ना कुछ तो बनता है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इस अभिक्रिया को हम, बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को, ठीक है, पर्किन रिएक्शन कहते हैं, पर्किन रिएक्शन कहते हैं। हो गई पर्किन रिएक्शन। ये तो सिर्फ ट्रेलर है ओनली पर्किन रिएक्शन का, मैकेनिज्म तो अब शुरू होती है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी इसके बात करते हैं, फिर इसके मैकेनिज्म ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ओके डन। चलो साफ कर दो इसको, रेज पक्का कर दो साफ। चलो देखें फिर ज़रा आप क्या बनता है और हमारे पास इसकी मैकेनिज्म कैसे कैसे दी जाती है। चलिए साहब डाल देते हैं हेडिंग मैकेनिज्म का। लो मैकेनिज्म, ओके, अरे ओके तो बोल दिया करो भाई, मैकेनिज्म। चलो साहब देखते हैं ये क्या होती है। अगर आपने नोवे नागल रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ रखी है तो आपके लिए ये कुछ नहीं है, ये 2 रुपए के इजी से भी इजी है। देखो कैसे, ये जो रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप्स में होती है, ठीक है। यानी कि यह रिएक्शन मैं लिखने वाला हूं बेटे, यह रिएक्शन, ओके, यह रिएक्शन 2 स्टेप्स में होती है। चलिए साहब कितने स्टेप्स में होती है बेटे, 2 स्टेप्स में होती है। अच्छा सर 2 स्टेप में होती है, अब उन स्टेप्स के नाम भी बता दीजिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो। तो स्टेप फर्स्ट में ले रहा हूं, स्टेप फर्स्ट आ गया। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में कार्बेनयन बनता है। क्या बनता है बेटे, कार्बेनयन बनता है, कार्बेनयन बनता है, ओके, कार्बेनयन बनता है। चलो साहब कार्बेनयन बनता है। अब ये कार्बेनयन कैसे बनाओगे, कार्बेनयन क्या होता है, कार्बेनयन का मतलब होता है जब कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो हमारा क्या बन जाएगा, कार्बेनयन बन जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो साहब सबसे पहले उत्प्रेरक जो मैंने यूज करा, क्या यूज करा इसमें, CH3COO, क्या कर देंगे इसके साथ में, इसका तोड़ा फोड़ी कर देंगे इसकी, करते हैं तोड़ा फोड़ी। तोड़ा फोड़ी मतलब आयनों में तोड़ देंगे इसके, COO पे क्या आएगा माइनस, ठीक है, और Na पे क्या जाएगा बेटे प्लस आ जाएगा। कर दी मैंने तोड़ा फोड़ी, ठीक है। अब एंट्री होती है अपनी मेन चीज की, एसिटिक एनहाइड्रेट की। फॉर्मूला याद है ना, CH3COO का, CH3CO का होल ट्वाइस और O, ठीक है। तो उसको खोल के मैं कुछ इस तरह से रखूंगा क्योंकि खोलना बड़ा जरूरी है भाई। CH3CO सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CO CH3, ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने, खोल के इसको रख दिया है भाई। अच्छा ठीक है, ये जो तुम्हें CH3 दिखाई दे रहा है ना, ये CH2 करके एक H मैंने नीचे कर लूंगा, कर लिया, ठीक है। अब प्लस पता चल गया होगा, समझ गए होंगे आप लोग कि क्या बाहर करना है मुझे, है भाई, क्या बाहर करना है मुझे, जरा बताओ क्या बाहर करना है। ये वाला बॉन्ड मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो इस पे क्या होगा माइनस, इस पे क्या होगा प्लस, और प्लस माइनस मिलके एसिटिक एनहाइड्राइड के फॉर्म में क्या हो जाएंगे बेटे, बाहर हो जाएगा। एसिटिक एनहाइड्राइड फुर हो गया, गायब। बचा क्या मेरे पास, ये माइनस लिया हुआ रह गया CH2, इस पे क्या जाएगा माइनस, क्या जाएगा मेरे पास नहीं 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 ना बेटे ना, CO आ जाएगा तो मेरे पास फिर क्या होगा O और फिर CO और CH3। इसका नाम क्या बन गया मेरे पास, कार्बेनयन बन गया, ये कार्बेनयन, ठीक है। इसका नाम क्या है, कार्बेनयन है ये, ठीक है। बाद में इसका नाम देंगे ABC करके देंगे जब क्रियाविधि लिखेंगे, थ्योरी में से जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से लिखना आप। स्टेप सेकंड आ गया,
स्टेप सेकंड में पहले मैं रिएक्शन लिखूंगा, बाद में तुम थ्योरी खुद लिखना अपने आप। देखो स्टेप सेकंड में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है स्टेप सेकंड में, ओ माय गॉड। देखो फिर सबसे पहले C6H5CH डबल बॉन्ड O, इस S से बोलना नहीं है क्योंकि अपने मेन कंपाउंड सिनेमिक एसिड में अपना CH होता है, प्लस J वाले की एंट्री हो जाएगी। J साहब ये हमने इसकी एंट्री कर दी, एक तो इतना बड़ा है ये, एक तो इतना बड़ा है ये, CH3 की कर दी एंट्री, ठीक है। इस पे क्या है, माइनस है। अब ये वाला जो है ना मुझे इससे जोड़ना है, एडक्ट बोलते हैं, यानी कि एडक्ट मतलब उत्पाद बनेगा, युवात्मक उत्पाद बनेगा, इसको हम एडक्ट कहते हैं। यानी कि तुम्हारे पास जो कार्बेनयन होता है, ये कार्बेनयन जो होता है वो इस बेंजल्डिहाइड के कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़कर एडक्ट बनाता है, यानी कि युवात्मक उत्पाद बनाता है। कैसे बनाएगा वो भी हम चेक कर लेते हैं। ये वाला बॉन्ड क्रिएट कर दूं इस पे को, इस पे क्या आ जाएगा माइनस, इस पे क्या आ जाएगा प्लस, और प्लस माइनस मिलकर क्या बना देंगे, एक बॉन्ड बना देंगे C6H5, ठीक है। ये आ गया C6H5 सिंगल बॉन्ड C, और जब मैंने बॉन्ड क्रिएट करा तो इस पे माइनस, इस पे प्लस, लो साहब ये इस पे माइनस आ गया और इस पे मेरे पास क्या आ जाएगा बेटे प्लस, CH ऐसे रहेगा, ये CH हमारे S नहीं छोड़ेगा C का साथ, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट बना है हमारा उस प्रोडक्ट में भी CH है, तो इससे तो आपको बोलना ही नहीं है, दूर रहना, बिल्कुल दूर, ठीक है सर दूर रहेंगे। अब क्या होगा, इस पे प्लस इस पे माइनस, कुछ इस तरह से ही जुड़ जाएगा, CH2 CO O और CO CH3, ठीक है। एक बन गया हमारा प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है ये वाला, ये है युगात्मक उत्पाद, इसको बोलते हैं हम एडक्ट है। एडक्ट का मतलब ये है कि जो तुम्हारे पास कार्बेनयन है ये वाला, इस कार्बेनयन ने बेंजल्डिहाइड के कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़कर एक युगात्मक उत्पाद बनाता है, और इसका नाम दे दिया मैंने B, ठीक है। आगे लिखेंगे इसको, और इसका नाम जो कार्बेनयन रहने दो, इसका नाम मैंने B दे दिया, और इसको तुम कर दिया बेटे A, ठीक है, कार्बेनयन A, क्योंकि मैं जब थ्योरी लिखवाऊंगा तो उसमें कार्बेनयन A का यूज करूंगा, और प्रोडक्ट मैंने क्या बनाया, B बनाया, ठीक है सब। अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, कुछ नहीं करना है, मुझे ऐड कर देना है H+, है बिल्कुल सेम पीछे वाली रिएक्शन बिल्कुल। अगर आपने पिछली रिएक्शन पढ़ रखी है तो सिंपल सी बात है, इस रिएक्शन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। H+ ऐड कर दो, चलो साहब आपने कहा, हमने ऐड कर दिया C6H5CH, और ये सब मेरे पास OH रह गया, ओ कर दिया, ठीक है, CH, और यहाँ जो CH2 तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये मैं H बाहर निकाल दूंगा। इसका भी बहुत बड़ा फंडा है, H बाहर मैंने क्यों करा है, और ये मेरे पास CO रह जाएगा, O रह जाएगा, और मेरे पास CO CH3 रह जाएगा, ठीक है। अच्छा सर मजा आ गया। अब मैंने ये H बाहर क्यों करा है, मुझे कोई दुख थोड़ा दे रहा है, चाहिए क्यों करा है H बाहर, इसलिए करा है क्योंकि ये जो है मेरे पास है, इस पर आगा माइनस और इस पर आगा मेरे पास माइनस, ठीक है बेटे, इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस, इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस, तो H+ और OH माइनस आयन, जल का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अरे यार ये समझ में भी आती नहीं आती आपके, ये पता चल जाएगा, मैं खाली ऐसे बड़बड़ा रहा हूँ अपने आप ही, है समझ में आती है ना ये, ठीक है, इजी है, इतनी हार्ड नहीं है। अब ये प्लस और माइनस के साथ में क्या बनेगा, बॉन्ड बन जाएगा हमारा एक, तो ये बन जाएगा मेरे पास C6, थोड़ा यहाँ से लिखो, C6H5 और सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है साहब, सिंगल बॉन्ड CH, और OH तो बाहर हो गया क्योंकि प्लस माइनस के बीच में हमारा बॉन्ड बन गया CH और CH, ठीक है, और CO, फिर मेरे पास O, और फिर मेरे पास CO, और थोड़ा सा T छोटा कर दो भाई, बहुत बड़ा बैठ रहा है ये CH3, ठीक है। ये कंपाउंड मेरे पास बन गया, कंपाउंड मेरे पास ये बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, जल का मैंने एक अणु बाहर निकाल दिया है, अब मेरे पास कौन सा कंपाउंड बनेगा भाई, है भाई, अब कौन सा कंपाउंड बनेगा, इसको नाम दे दो C, ठीक है, इसको नाम दे दो C, यानी कि जल का एक अणु निकालकर एक कंपाउंड मेरे पास C बन गया। अब करेंगे इसका जल अपघटन, क्या करेंगे बेटे, इसका जल अपघटन में अपना मेन कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा। कर दो इसका जल अपघटन, मतलब HOH के साथ क्या करवा दो इसकी, तो कुछ नहीं है, अपने मेन कंपाउंड पे ध्यान देना। अपना मेन कंपाउंड कौन सा बनेगा, C6H5CH, लाइन पे ध्यान दो बेटे जरा, C6H5CH, C6H5CH, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, COOH, यही है, तो COOH, इतना अपना मेन कंपाउंड बन गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक और एक जोड़ दिया मैंने। अब मेरे पास OH बचा, CH3, CO और OH, है ना, तो ये मेरे पास CH3
सी डबल OH यहाँ से क्या हो गया बेटा, बाहर हो गया, और अपना मेन कंपाउंड बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ठीक है, एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम है सिनेमिक अम्ल, सिनेमिक एसिड, ठीक है बेटा, इसका नाम क्या है, सिनेमिक एसिड। अब बताओ कहाँ ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है, ये वाला OH और CH3CO के साथ मिलकर CH3COOH बाहर हो गया, और CCH5CH डबल बॉन्ड CH और एक H मेरा ये वाला बाहर हो गया, तो क्या बन गया मेरे पास, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, इसे मैंने क्या कह दिया, इसे मैंने बोल दिया सिनेमिक एसिड, ठीक है। और इस तरह से इसकी क्रियाविधि पूरी हो जाती है। अब ये बताओ इसकी थ्योरी मैं लिख पाऊँ या खुद लिख लोगे? चलो साहब मैं लिखवाता हूँ उसकी थ्योरी यार, आ जाएगी ना, आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, चलो साहब आ जाएगी, थ्योरी आ जाएगी ना, आएगी जबरदस्ती ले आएंगे, ठीक है। देखो इसकी थ्योरी में भाई लाइन पे ध्यान देना, थ्योरी कैसे लिखवाने वाला हूँ मैं इसकी। तो कार्बेनियन मेरे पास ए बन गया, ठीक है, ध्यान देना, यह कार्बेनियन है, तो कार्बेनियन ए जो है, कार्बेनियन ए, ठीक है बेटे, कार्बेनियन ए, ठीक है, बेंजिल्डिहाइड के साथ जुड़कर, बेंजिल्डिहाइड के कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या करके बेटे, जुड़कर एडेट बनाता है, एडेट मतलब बी बनाता है, ठीक है बेटे, बनाता है, ओके सर, बनाता है। जो जल का एक अणु, ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं, बाकी लिख लियो अपना आप, एक अणु बाहर निकालकर उत्पाद सी बनाता है, प्रोडक्ट क्या बनाता है बेटे, प्रोडक्ट सी बनाता है, ठीक है, सी बनाता है। जो जल अपघटित होकर, ठीक है सर, जो जल अपघटित होकर क्या देता है, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड देता है, जो जल अपघटित होकर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड देता है, ठीक है। बस ये छोटी सी कहानी थी। आप प्रोडक्ट, आप एडिट इसको भी बना सकते हो या आप एडिट इसको भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो मर्जी है आपकी। चलो साहब, तो ये टॉपिक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, मैकेनिज्म में, तो उसको 2 या 3 बार करके देखना है, ठीक है, एक टॉपिक बिल्कुल समझ में आएगा आपके। अब ऐसे ही एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स।